आज मैं आपको सेलर ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस बताती हूँ कैसे करना है। आफ्टर यू एंटर योर मोबाइल नंबर एंड ओटीपी साइन अप में जाकर तो आपकी एक प्रोफाइल खुल जाएगी जो आपको इस तरह से दिखेगा। सो इन दिस द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज बिजनेस डिटेल्स एज वी कैन सी ओवर हियर। स्टेप 1, यहाँ आप अपने फ़ोन नंबर एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ आप अपनी मेल एड्रेस एंटर करोगे एंड आपका नाम, मैं अपना नाम लिख देती हूँ। एंड आफ्टर दैट जो ये सेलर डिटेल्स वाली फर्स्ट थिंग है, ये वेबसाइट में विजिबल नहीं होगी। दिस विल बी ओनली विजिबल टू अस, इट विल बी फॉर आर क्रेडिबिलिटी, ताकि हम वेरीफाई कर सके इट इज़ ओनली फॉर दैट सेलर डिटेल्स। जो ये सेकेंड वाली है सेलर डिटेल्स, दीज ऑल, ये आपकी वेबसाइट में शो होगी। हाउ योर ब्रांड विल अपीयर, दिस इज ऑल दैट डिटेल्स दैट वी आर गोइंग टू एंटर। ब्रांड का नेम सपोज मैंने रैंडमली निशिका डाल दिया। फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी ब्रांड से व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट होगी, दिस इज दैट नंबर। एंड इफ इट इज सेम एज द ओनर नंबर तो आप सिंपली यहाँ क्लिक कर सकते हो और इट विल बी सेम एज अप। उसके बाद आपकी एक ब्रांड डिज़ाइनर लेबल है कि एथनिक ब्रांड्स, आप चाहे दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हो, सिंगल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर मी सपोज आई बी सेलेक्टिंग डिज़ाइनर लेबल। फिर जेंडर केटर्ड, आप मेन का प्रोडक्ट बेचते हो, वुमेन के प्रोडक्ट बेचते हो, बोथ बेचते हो या कोई नहीं, मैं सिर्फ एक ही सेलेक्ट करी हूँ दैट इज़ वुमेन। फिर आपके ब्रांड का रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी है कि नहीं, रिटर्न अवेलेबल है कि नहीं। इफ़ इट्स येस देन आई क्लिक ऑन येस। यहाँ आपको रिटर्न डेज का ऑप्शन दिखा रहे हैं। मैं सपोज 15 डेज एंटर कर रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को आप 15 विद इन 15 डेज ही रिटर्न कर सकते हो, उसके बाद रिटर्न विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एक्सचेंज अवेलेबल है कि नहीं, सेम फॉर दैट आई एम एंटरिंग 15 की 15 डेज ही एक्सचेंज पॉलिसी है, उसके बाद आप एक्सचेंज नहीं करवा सकते। और अगर आपके पास कोई एक येस है कोई नो है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे रिटर्न अवेलेबल नहीं है, ओनली एक्सचेंज फॉर 15 डेज, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। दोनों अवेलेबल नहीं है तो नो। मैं सपोज यहाँ पे ओनली रिटर्न अवेलेबल कर, एक्सचेंज अवेलेबल कर रही हूँ एंड आई डू इट फॉर 10 डेज। फिर सेलर लोकेशन, आपका जो ब्रांड है वो कहाँ लोकेटेड है, यहाँ आप अपने सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं हैदराबाद कर रही हूँ, एरिया में एरिया में मैं रैंडमली कर रही हूँ सपोज दिस, एंड इस एरिया का पिन कोड जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो इसमें और भी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। यदि आपका स्टोर हैदराबाद में ही लोकेटेड है या कोई और प्लेस में, सपोज मैं यहाँ पे दिल्ली भी कर देती हूँ, दिल्ली का कोई एक एरिया, एंड इसकी पिन कोड क्या है। दैट्स इट। आफ्टर ऑल दीज डिटेल्स यू हैव फिल्ड, सिंपली यू नीड टू गो एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक किया मैंने और जैसे आप देख सकते हो स्टोर अपडेटेड। सो सेकेंड स्टेप मेरे लिए खुल जाती है, फिर दैट इज़ द प्राइस फिल्टर्स। अब मैंने अपना वहाँ पे डिज़ाइनर लेबल एंटर किया था तो यहाँ पे ये डिज़ाइनर लेबल शो हो रहा है। उसके बाद मैं जो प्रोडक्ट्स बेचती हूँ उनका क्या अप्रॉक्सीमेटली क्या रेंज है, तो इधर इट्स दिस रेंज और दिस रेंज। तो सिंस मेरा डिज़ाइनर लेबल है आई बी सेलेक्टिंग प्रीमियम एंड ल्यूक्स। मैं दोनों भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं तीनों ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकती हूँ और मैं सिंगल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। सो लेट मी सेलेक्ट प्रीमियम एंड ल्यूक्स एंड आई विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। इसमें देखा प्लीज, अच्छा ओके। सो टिपिकल प्राइस रेंज फॉर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, मेरे प्रोडक्ट का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट सपोज साड़ी है तो साड़ी का मेरे अप्रोक्सीमेटली क्या रेंज है, तो मैं यहाँ पे 5000 टू 10,000 के बीच में कर। इसको क्लिक करके मैंने जब नेक्स्ट क्लिक किया द स्टोर गॉट अपडेटेड। अब मेरे स्टेप 3 है वेयर टू सेल। मैं कहाँ बेचती हूँ, इधर मैं प्रोडक्ट्स आर ऑफलाइन ओनली और ओनली ऑनलाइन अवेलेबल, और इज इट बोथ, मैं मेरा एक फिजिकल स्टोर भी है और मैं ऑनलाइन में मेरी वेबसाइट भी है, तो आई कैन क्लिक दिस ऑप्शन। मेरे बोथ है, मैं ऑनलाइन भी सेल करती हूँ और ऑफलाइन भी, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। मैं क्लिक करूँगी नेक्स्ट, तो इट गॉट अपडेटेड। द फोर्थ स्टेप इज सोशल लिंक। सोशल लिंक, यहाँ आपको अपने इंस्टाग्राम को अपने प्रोफाइल से इंटीग्रेट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, मैं अपने ये यहाँ पे एक इंस्टाग्राम के यहाँ पर पेज है कोई, तो हम हमारी उससे कनेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम पेज से। तो मैं अपने यहाँ पे ब्रांड की इंस्टाग्राम यूज़र नेम जो है मैं वो एंटर करती हूँ।
जो मेरी यूज़र नेम है मैंने वो एंटर कर दिया। वेबसाइट यूआरएल मेरी ब्रांड की जो वेबसाइट पेज है मैं वो एंटर करूँगी यहाँ पे। तो मैंने वो एंटर कर दिया। उसके बाद फेसबुक पेज अगर है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी फेसबुक पेज नहीं है तो मैं नहीं एंटर कर रही यहाँ पे। और सिंपली यहाँ पे हमें इंटीग्रेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं, पासवर्ड और मेल आईडी जो भी है आपके अकाउंट का। कनेक्ट होने के बाद द फिफ्थ स्टेप इज़ टू अपलोड द फ़ोटो। तो ये जो फ़ोटो अपलोड करोगी करेंगे आप लोग, ये आपके प्रोफाइल के जो स्टोर ब्रांड का इमेज है, इट वुड बी दैट इमेज। तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके सपोज मैं एक्स वाई जेड कोई भी ये पिक्चर अपलोड कर देती हूँ। सो दिस वुड बी द इमेज दैट माई ब्रांड प्रोफाइल वुड हैव। अपलोड करने के बाद और ये आपको दिख जाएगा कि मेरे प्रोफाइल में ब्रांड इमेज ऐसे अपेयर होगी। व्हेन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये आपको ये मैसेज आ गई कि हाँ हमने सही से सारे डिटेल्स एंटर कर दिए। आफ्टर सेटिंग दी सेलर प्रोफाइल, अपने सारे ब्रांड के बेसिक डिटेल्स भरने के बाद जब ऑनबोर्डेड आ जाता है देन ऑल दीज नेक्स्ट स्टेप्स ओपन फॉर अस। तो फर्स्ट स्टेप में है प्रोडक्ट्स ऐड करना। प्रोडक्ट्स अगर आपके पास शॉपिफाई लिंक है तब आप ऐड बल्क पे जा सकते हो। ऐड बल्क पे आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा सिंक शॉपिफाई प्रोडक्ट्स, तो आप सिंपली यहाँ पे अपने शॉपिफाई यूआरएल डालो एंड सिंक प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो। आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी इजीली सिंक हो जाएंगे। और अगर आपके पास शॉपिफाई यूआरएल नहीं है तो आपको मैनुअली प्रोडक्ट्स एंटर करने पड़ेंगे। उनके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐड सिंगल प्रोडक्ट्स या ऐड बल्क। बल्क में भी आप एक ही बार में ऐड कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपको ऐड सिंगल में बताऊंगी। तो आप ऐड सिंगल में क्लिक करोगे, आप यहाँ क्रिएट न्यू प्रोडक्ट करोगे। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में फर्स्ट स्टेप कैटेगरी एंड मेन कैटेगरी, जैसे मैंने वुमेन्स को सिर्फ कैटर करती हूँ तो मैं वुमेन्स क्लिक कर रही हूँ, एथनिक वेयर। एंड आई गो फॉर कुर्ता सेट्स। सो कुर्ता सेट इसकी सब कैटेगरी ऑप्शंस भी है हमारे पास, स्ट्रेट कुर्ता, शरारा, वट एवर इट इज, आई बी एंट्रिंग स्ट्रेट कुर्ता एग्जाम्पल। नेक्स्ट, तो एट्रीब्यूट्स क्या है, डिज़ाइन डिटेल क्या है कि नॉर्मल है, कन्वर्टेबल है, अंगरखा स्टाइल है, आलिया कट है, पैनल है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैं नॉर्मली सपोज आलिया कट ले लेती हूँ, स्लीव स्टाइल में बेल स्लीव्स ले लिया। नेक लाइन, लेट्स कीप इट सिंपल, राउंड नेक, बॉटम पेयरिंग, फैब्रिक की लेंथ एंड सिलुएट। वर्क नहीं है तो मैं लांग भी छोड़ सकती हूँ। नॉर्मल प्रिंटिंग पैटर्न, फ्लोरल ले लिया सेम। नेक्स्ट, प्रोडक्ट नेम मैं मैनुअली भी एंटर कर सकती हूँ और क्रिएट यूजिंग एआई भी कर सकती हूँ। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट यूजिंग एआई। इट विल टेक 2 minutes बट इट विल क्रिएट अ गुड डिस्क्रिप्शन। इन्होंने यूआई से एआई से सॉरी क्रिएट कर दिया मेरे लिए। मैं अगर चाहूँ तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। सपोज वो मैंने आलिया कट, सॉरी ये जो मैंने एट्रीब्यूट एंटर किया था उसके बेसिस में इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट नेम एआई से जनरेट कर दिया। सपोज मुझे नहीं पसंद है, मुझे मैं एडिट करना चाहती हूँ, आलिया कट फ्लोरल कॉटन कुर्ता भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट, मैं अपना प्राइसिंग क्या रखना चाहती हूँ। मैं सपोज मेरे प्रोडक्ट का प्राइस एमआरपी है 4000, लिस्टेड प्राइस है 3000, तो वो डिस्काउंट अपने हम ही परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेगा। अगर मैं नहीं डिस्काउंट देना चाहती, मैं सेम प्राइस रखूँगी, तो ये आप देख सकते हो डिस्काउंट 0% कैलकुलेट हो रहा है। वेरिएंट्स के लिए साइज ऑप्शन क्या है, मैं एक्सेस भी दे रही हूँ, एस भी है। वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। मैं एक्सेस से एक्सेल तक जा रही हूँ। कलर चॉइस है, हाँ है मेरे पास। मैं बेज देना चाहती हूँ, ऑलिव भी देना चाहती हूँ। और जस्ट एन एग्जांपल, एसकेयू यानी आपकी पर साइज की कितने प्रोडक्ट्स है इन क्वांटिटी इन स्टॉक। सपोज मैं सब में 5 कलर ऑप्शंस भी आ रहे हैं मेरे पास। मैंने मैनुअली सब एंटर कर दिए 5। वो दूसरे नंबर भी कर सकते हो, जो भी आपके स्टॉक कितने हैं पर्टिकुलर पीस की, पर्टिकुलर साइज की।
सारे कलर के, सारे साइज और ऑप्शन के मेरे पास 5 है। नेक्स्ट, मीडिया एसेट्स यानी आपकी प्रोडक्ट की इमेज। तो दिस इज थंबनेल इमेज। थंबनेल इमेज है जो आपकी वेरी बेसिक इमेज रहेगी, मतलब सारे प्रोडक्ट सारे साइज में ये ही इमेज शो होंगे। व्हेन आई क्लिक ऑन इट, if just an example I try to upload this image but you will see that it is not getting uploaded। क्यों? क्योंकि मेरी पिक्सल इतनी मिनिमम होनी ही चाहिए टू बी अपलोडेड, वो सही नहीं थी। तो मैं वापस ट्राई करती हूँ। सपोज आई अपलोड दिस प्रोडक्ट, तो मैंने सही से प्लेस किया है, सेव एंड फिनिश। मेरी ये पिक्चर्स अपलोड, मुझे एक और यहाँ पे सेकंड इमेज ऐड करनी है कि प्रोडक्ट कैसी शो होनी चाहिए। आई ऐड दिस, तो ये अपलोड हो गया। ऐसे करके मैं बहुत सारे इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। अब वेरिएंट 5, वेरिएंट एक्सेस बेज। यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पर्टिकुलर कलर का ऑप्शन आ रहा है तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बेज है, यहाँ पे ऑलिव है, बट साइज एक्सेस है और यहाँ पे 5 ये लिखी हुई है, यानी स्टॉक आपकी 5 यूनिट्स है। मैं यहाँ पे अगर अपलोड करूँगी तो वो पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए, जैसे साइज एक्सेस के लिए ही डिफरेंट इमेज शो होगा, बट इन जनरल फॉर साइज एस, फॉर साइज एम, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड नहीं करी तो it will show this image only। I repeat, if there's any variant image that I try to upload here, then at particular size, XS and in beige color, that image would be shown। But अगर मैंने कोई भी variant में यहाँ पे image upload नहीं करी, then this the thumbnail image will only be shown। Once I have uploaded here, तो मैं next click करती हूँ, नीचे जाके upload। That's it, मेरा single product upload हो गया। अब मैं बताऊंगी आप लोग को बल्क प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करते हैं। तो मैं ऐड टू बल्क में जाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी आप पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना चाहते हो। आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि समझो मैं कुर्ता सेट्स पर ही गई वापस, और स्ट्रेट कुर्ता ही सेलेक्ट करती हूँ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट आ रहा है, बना बनाया वो फॉर्मेट है जो मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल कम ओनली फॉर दिस। आप कुछ भी सेलेक्ट करो, आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं बैक टू कुर्ता सेट्स ही जाती हूँ। मैं कुर्ता सेट्स के ही फॉर्मेट पे डाउनलोड क्लिक करती हूँ, तो एक एक्सेल फॉर्मेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। आई जस्ट ओपन दैट। तो दिस इज दैट फॉर्मेट जो कि ओपन हो गई। और मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑल दिस डिटेल्स आई कैन एंटर। यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आते हैं। लेंथ क्या है कुर्ता सेट्स का, क्या लेंथ है, बॉटम पेयरिंग आप क्या चीज़ के साथ करना चाहते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो कि आप फिल कर सकते हो, आपकी जैसे प्रोडक्ट सूट करती है। तो मैंने ऑलरेडी डिटेल्स पहले से ही एंटर करके रखे हैं, मैं वो उस एक्सेल पे जाती हूँ। दीज आर द डिटेल्स दैट आई हैव एंटर्ड। फर्स्ट प्रोडक्ट इज एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता एंड उसका वेरिएंट है कलर ब्लू में। प्राइस मैंने एंटर किया, लिस्टेड प्राइस मैंने एंटर किया, एंड ऑल द डिटेल्स। अब इसमें वन पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज़, जब मैं सेकेंड प्रोडक्ट अपडेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे पेस्टल कुर्ता इस तरह से एंटर करूँगी। माई प्रोडक्ट for 2, 3 and 4 it's the same product, but I have created a variant in particularly size, जैसे साइज एस एम एल है, बट ऑल दीज रेस्ट डिटेल्स आर सेम। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वापस नहीं एंटर करूँगी। अगर मैं यहाँ पे भी प्रोडक्ट नेम एंटर करती हूँ तो मेरा मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट हो जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो सेकेंड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए मैं जब जाऊँगी तब मैं यहीं पर ही एंटर करूँगी। And if I want to enter a new product, so I'll go in this row, the seventh row, and then only I'll enter, मैंने Y2K कुर्ता एंटर किया and I'll fill all the details rest over here। बट अगर मुझे Y2K कुर्ता का ही सेम वेरिएंट बनाना है तो मैं यहाँ पे वापस Y2K कुर्ता नहीं लिखूंगी। आई विल नॉट टाइप दिस इज रॉन्ग। इट विल क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर दैट। सो मैं
न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए मैं दूसरे रो में ही जाऊंगी और मैं यहीं पर ही एंटर करूंगी। मैं यहीं पर ही सपोज न्यू प्रोडक्ट एंटर की। अगर मुझे Y2K कुर्ता का साइज ऑप्शंस देना है, कलर वेरिएशंस देना है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ। आई कैन एंटर ऑल द डिटेल्स बट आई वोंट राइट Y2K कुर्ता ओवर हियर। I hope this point is clear to you. And once it is done, I will save the file in CSV format. Save as में जाके I'll save it in CSV format. मैंने already save किया हुआ है CSV format, जैसे कि आप देख सकते हो। And I'll just click save. Yes, ठीक है। फिर मैं back to अपने ब्राउजर में जाऊंगी। Over here, I'll click on browse and downloaded CSV format मैं अपलोड कर दूँगी। अब प्रोडक्ट्स में आप देखोगे एक ऑप्शन साइज चार्ट है। तो साइज चार्ट है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की साइजिंग चार्ट के रेफरेंस कस्टमर्स कैसे ले ताकि उनके लिए सेलेक्ट करने में इजी हो, साइज आपकी रिटर्न्स कम हो। आप साइज चार्ट डाल सकते हो बेस्ड ऑन योर ब्रांड। मैंने सारे डिटेल्स कुर्ता सेट्स पर ही एंटर करे थे, तो मैं यहाँ पे भी कुर्ता सेट्स का ही ऑप्शन डालती हूँ। जैसे सपोज स्ट्रेट कुर्ता सेट्स डाल दिया, तो ये ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग है। मैं यहाँ डिलीट कर देती हूँ। आपके पास ऐसे शो होगा, यू कैन गो देयर, ब्राउज द साइज चार्ट एंड मेरे पास डाउनलोडेड थी इमेज साइज चार्ट की, तो मैं ये अपलोड कर दी। यू सिंपली हैव टू क्लिक अपलोड एंड सेव, और ये आपकी साइज चार्ट सक्सेसफुली अपडेटेड। वेबसाइट में अगर आप जाओगे, मैंने ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली खोल के रखा है जिनकी की डिटेल्स मैंने पहले ऑलरेडी एंटर करे थे। तो साइज चार्ट आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन दैट साइज चार्ट एंड यू सी हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर वेबसाइट। अ वेरी सिंपल एंड easy step. I hope it was clear. That's it. After adding products, हम all products पे जाएंगे and we click on that। तो हमें हमारी ब्रांड में जितने भी अभी तक अपलोडेड इमेज है, अगर हम लोग ने शॉपिफाई यूआरएल से सिंक किया है या यानी ऐड सिंगल में क्लिक करें या ऐड बल्क में, सारे प्रोडक्ट्स हमें यहीं पर ही दिखेंगे ऑल प्रोडक्ट्स में। तो ऑल प्रोडक्ट्स में क्या व्हाट ऑप्शंस वी हैव इज, जैसे मैं आपको उस टाइम पे हमने कुर्ता सेट एंटर किया था, तो मैं कुर्ता सेट में जाके आपको दिखाती हूँ। सपोज ये प्रोडक्ट है, मैंने एंटर किया, तो हमें एक तो ये प्रोडक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर कर वी हैव टू क्लिक ऑन एक्टिवेट द सेलेक्टेड, तभी ये प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर हम यहाँ से एक्टिव नहीं करते तो हमारे प्रोडक्ट्स एक्टिव नहीं रहेंगे। जैसे मैं आपको मेरे मैं ऑलरेडी एक्टिव था, तो मैं आपको डीएक्टिवेट करके दिखाती हूँ। देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन इनएक्टिव, तो ये हमारी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बट नीचे वाले प्रोडक्ट्स वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमें इसको वापस एक्टिव करने के लिए वापस हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और हम सिंपली एक्टिव में क्लिक करेंगे। एक्टिवेट सेलेक्टेड, तो ये प्रोडक्ट्स वापस एक्टिव हो गए। एक्टिव। अब उस टाइम पे हम लोग कुर्ता सेट एंटर करे थे, तो कुर्ता सेट्स की ये सपोज मैं ये एक्टिव ये डिटेल्स लेती हूँ, अपलोड में क्लिक करती हूँ, तो हमारे पास एक चार्ट आएंगी जो कि हमें एट्रीब्यूट्स और ये सब फिल करने होंगे। इट इज सेम एज इन हाउ वी डू इट फॉर सिंगल प्रोडक्ट्स मैनुअली। तो उस टाइम पे हम शायद ये डिटेल्स एंटर करे थे। तो कुर्ता सेट्स में मैंने कुर्ता सेट्स, स्ट्रेट कुर्ता सेट्स, ये सब सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल करे थे। तो ये सारी डिटेल्स फिल करके आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। मीडिया एसेट में मैंने इमेज अपलोड कर दी एंड अपडेट प्रोडक्ट। ये हमारी प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगी। प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर हम बैक वापस चले जाएंगे और ये प्रोडक्ट अब हमारी वेबसाइट में रेडी टू गो है। मैं आपको एक और वेरिएंट दिखाती हूँ जहाँ मैंने वेरिएंट साइज, वेरिएंट इमेज डिफरेंट अपलोड करे थे। हाँ, सपोज
जो मैं आपको पॉइंट पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन करना चाह रही थी, आफ्टर फिलिंग ऑल दीज डिटेल्स अगर मैं मीडिया एसेट में आती हूँ तो थंबनेल इमेजेस, दैट इमेज दैट विल शो फॉर ऑल पर्टिकुलर साइजेस, these are the basic images, the front images how your product will appear. बट अगर मैं वेरिएंट में एक डिफरेंट इमेज ऐड कर रही हूँ तो जब मैं वो प्रोडक्ट की पर्टिकुलर साइज एस में क्लिक करूँगी देन दिस इज द इमेज दैट इट विल बी शोन टू मी. बट सिंस मैंने इस वेरिएंट में कोई इमेज ऐड नहीं करे, इस वेरिएंट में कोई इमेज ऐड नहीं करे, तो व्हाट इमेज विल बी शोन टू मी, दैट इज द थंबनेल इमेजेस, दीज थंबनेल इमेजेस विल बी शोन टू मी. आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, बेटर क्लियर टू यू राइट नाउ. और वही सिंपली जाके नॉर्मल अपडेट प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट गेट्स अपडेटेड. दिस इज द एंटायर प्रोसेस फॉर all products. After uploading the products, next step would be occasion. तो occasion is also very easy step. Add to occasion में अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है. मैं इसमें क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सारे ओकेशन दिए हुए, जैसे अपकमिंग ओकेशन समझो आप होली है या कोई दिवाली है या किसी की रिसेप्शन के लिए आपके क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स है या कॉलेज वेयर है, ढोल की है, वट एवर इट इज. सपोज मैं अपने सिलेक्शन के लिए लेती हूँ कॉलेज वेयर. मैंने कॉलेज वेयर क्लिक किया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए करे थे पहले, ये सारे वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं मुझे मेरे स्टोर की. मैं चाहती हूँ कॉलेज वेयर एक अलग से ओकेजन का फिल्टर बन जाए और उसमें मैं कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट शो करना चाहती हूँ अंडर कॉलेज वेयर, दैट वुड बी शोन. जैसे मेरी ये सिलेक्शन पहले से थी तो सपोज मैंने यही सेलेक्ट कर दिया सपोज, और कॉलेज वेयर के हिसाब से मैं ये सब कुर्तीज़ करना चाहती हूँ जो कि जेंजी मोर ओरिएंटेड है. तो मैं ऐसे करके जूम करके पिक्चर्स भी देख सकती हूँ बिफोर सिलेक्शन, एंड इफ आई क्लिक हियर those particular products are getting selected. Once selecting all the products, I simply have to click confirm over here. मेरी सारे products upload हो गए. I can see it over here. So it was a very easy step. और अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी और सेपरेट एक और ओकेजन के लिए ऐड ऑन करना चाहती हूँ तो मुझे दोबारा से यहीं पर ही क्लिक करना होगा. ऐड टू ओकेजन में मैं वापस जाऊँगी, मैंने क्लिक किया यहीं पर ही, और वापस मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी, क्रॉस करके मैं वापस यहाँ से सेलेक्ट करूँगी. सपोज मुझे अब कोई ऑफिस वेयर के लिए भी कुर्ती सेलेक्ट करनी है तो ऑफिस वेयर में भी एक अलग से फिल्टरिंग चाहिए मुझे कि ऑफिस वेयर के लिए मैं अपने पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट शो करूँ, ऑल प्रोडक्ट्स ना शो करूँ. तो मैं जाके सपोज मैंने ऑफिस वेयर के लिए भी कुछ रैंडम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिए और मैं कंफर्म क्लिक करूँगी तो इट विल गेट अपडेटेड. और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे वो ओकेजन बोल के फिल्टर्स है, ये इस तरह से है. तो कॉलेज वेयर हो गया, इंगेजमेंट हो गया, होली हो गया, इस तरह से आपको यहाँ पे इन वेबसाइट इट विल शो लाइक दिस. दिस वाज ऑल अबाउट ओकेजन, ऐड टू ओकेजन. जब आप ऊपर के सारे ये सब स्टेप्स कर लेंगे तो आपके पास एक स्टेप आएगा क्यूआर कोड. तो क्यूआर कोड में जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड आएगा. ये कोड आपके स्टोर डायरेक्ट, मतलब अगर आप जो यहाँ पे जनरेट में क्यूआर कोड करती हूँ तो एक क्यूआर कोड दिया जाएगा मुझे. मैं ये क्यूआर कोड कहीं पे भी शेयर कर सकती हूँ. तो जब हमारे कस्टमर्स इन्हें स्कैन करेंगे ये हमारी ब्रांड पेज में इनको डायरेक्ट कर देंगे, या आप डाउनलोड करके कहीं पे भी शेयर कर सकते हो. दैट इज़ अ वेरी इजी स्टेप. You just need to generate it.